जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, मेरा नाम डुमरेंद्र राजन है और आज मैं कुछ टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि नेट के एग्ज़ाम में आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि चेक कीजिए तो हर साल तीन चार सवाल इनसे पूछा जाता है। उनका नाम है वैशेषिक दर्शन और ख़ासकर वैशेषिक के पदार्थ नामक टॉपिक से हर साल कुछ न कुछ सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। फिलॉसफी इज़ लाइफ, दर्शन ही ज़िंदगी है। आपका, हमारा, आपके आसपास के लोगों का, सबकी ज़िंदगी दर्शन से ही जुड़ा हुआ है। उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आइए एक महान इंसान के बारे में आज पढ़ेंगे जिनका नाम है उलुक। जी हाँ, वैशेषिक दर्शन के जो पापा हैं या जिनको पिताजी कहिए, उनका नाम है उलुक। उलुक उनका ओरिजिनल नाम था, वास्तविक नाम था। और उलुक जी जो थे वो खेतों में अन्न चुना करते थे। आप लोग अभी कभी गांव जाइए, कभी आपने फार्मिंग देखा होगा, तो जब गेहूं या धान कट जाता है तो कुछ बालियां रह जाती है खेतों में, तो लोग चुनते हैं उसे। उसी तरह उलुक जी चुनते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया कनाद। और इस दर्शन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, औलुक्य दर्शन। याद रखिएगा, औलुक्य दर्शन के नाम से भी इस दर्शन को जाना जाता है। ठीक है। इसे वैशेषिक नाम क्यों पड़ा, इस दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पड़ा? तो देखिए, यहाँ पे इस दर्शन में आपको एक चीज़ पढ़ने को मिलेगा। एक पदार्थ नामक, एक पदार्थ की चर्चा है। उस पदार्थ का नाम है विशेष। विशेष नामक पदार्थ के कारण, ये विशेष नामक पदार्थ क्या होता है जब मैं आपको पदार्थ बताऊंगा उसमें बताऊंगा। तो विशेष नामक पदार्थ के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा। इसे कनाद दर्शन, औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है। और आप ईमानदारी से, जब आप कहा जाए, ईमानदारी से कहा जाए तो सांख्य दर्शन के बाद वैशेषिक दर्शन बहुत पुराना दर्शन है। मतलब सांख्य के बाद पुराना दर्शन यही है, वैशेषिक दर्शन। न्याय से भी ज़्यादा पुराने हैं ये लोग। ठीक है। कुछ पुस्तकों के नाम हम लोग देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है। कनाद जी ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है वैशेषिक सूत्र। ठीक है। वैशेषिक सूत्र जो है, इसमें आपको कुल 10 अध्याय हैं। इसमें आपको पदार्थ की भी चर्चा की गई है, उसमें अभाव की भी चर्चा है। लेकिन याद रखिएगा कि अभाव को यहाँ पे पदार्थ नहीं माना गया है। बाद के लोगों ने अभाव को पदार्थ मान लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा वैशेषिक सूत्र पे ही एक टीका लिखी गई जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। उसका नाम है पदार्थ धर्म संग्रह, जिसके लेखक हैं प्रशस्त पाद साहब। क्या है? प्रशस्त पाद साहब। उसके अलावा याद रखिएगा कि राजा रावण, वही राजा रावण जिनका श्री राम जी ने वध किया था, उस महाराज महान विद्वान रावण ने भी वैशेषिक दर्शन पे एक टीका लिखा था, वैशेषिक सूत्र पे। लेकिन वह टीका अप्राप्य है, वो मिलता नहीं है, याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण किताबें हैं जो यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग। उनका नाम है किरणावली। किताब का नाम है किरणावली। इसके राइटर हैं उदयनाचार्य। ठीक है, उदयनाचार्य ने लिखा है किरणावली। उसके बाद श्रीधराचार्य जी हैं, इन्होंने न्याय कंदली नामक किताब लिखा है, न्याय कंदली श्रीधराचार्य। ठीक है। उसके अलावा आपको श्रीवत्स साहब हैं, उन्होंने लीलावती लिखा है। ठीक है। इसके बाद के जो किताब हैं, मतलब बाद के बाद में क्या होता है कि न्याय और वैशेषिक दोनों मिल जाते हैं। ठीक है। न्याय के तत्व मीमांसा को ये स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वैशेषिक और न्याय मिल के दोनों का मिला जुला ग्रंथ आता है, किताब आता है। जैसे कि सप्त पदार्थी एक किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, जिसके रचयिता हैं शिवादित्य साहब। शिवादित्य साहब, सप्त पदार्थी। लोगाक्षी भास्कर नाम है, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है तर्क कौमुदी, बहुत फेमस किताब। उसके बाद वल्लभाचार्य का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने लिखा है न्याय लीलावती। ठीक है। अन्न भट्ट का तर्क संग्रह भी आता है। तो ये सब किताबें आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वैशेषिक और न्याय दर्शन में बेसिक अंतर क्या है। देखिए, वैशेषिक और न्याय दर्शन को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। न्याय वैशेषिक को समान तंत्र माना जाता है। दोनों का उद्देश्य तो एक ही है ना, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। आपको पता होगा कि त्रिविध दुख होता है, सांख्य दर्शन में इसकी चर्चा की गई है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख। आपके शरीर में कुछ कुछ कष्ट है तो वो क्या हो जाएगा? अधिभौतिक दुख। ठीक है। आप मतलब बाढ़ सूखा से परेशान हैं, है ना, तो उसको बोला जाएगा आधि दैविक दुख।
और यदि आप दुखी हैं, मन खिन्न है, ये हो गया आध्यात्मिक दुख। कहने का मतलब दुखों से निवृत्ति का मार्ग बतलाता है वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, दोनों ही। लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी है। अंतर क्या है? तो प्रमाण को लेके देखिए, प्रमाण को लेके अंतर है। प्रमाण की जहाँ तक बात है तो न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानते हैं, आपको पता होगा कौन कौन सा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में बताइए। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान में बता ही देता हूँ, उपमान और शब्द। जबकि वैशेषिक दर्शन सिर्फ 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। मतलब प्रत्यक्ष अनुमान 2 स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, याद रखिएगा। प्रमाण तो मानते हैं शब्द को भी, लेकिन स्वतंत्र रूप में सिर्फ 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। उपमान और शब्द को वो लोग अनुमान के अंतर्गत ही रखते हैं, याद रखिएगा। उपमान और शब्द को भी प्रमाण मानते हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं, उसको वो लोग अनुमान के अंदर रखते हैं। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। अब आते हैं पदार्थ को लेके भी अंतर है दोनों में। पर जहाँ तक पदार्थ की बात है तो न्याय दर्शन 16 पदार्थ मानता है, जबकि हमारे जो वैशेषिक चाचा जी हैं या वैशेषिक दर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 पदार्थ को स्वीकार करता है, मानता है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर आज मैं नहीं लूँगा, पहला क्लास है। पदार्थ क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए पदार्थ का मतलब क्या होता है ये जानना आपको ज़रूरी है। पदार्थ का मतलब होता है पदस्य अर्थः। इसका जो आप व्युत्पत्ति वाला जो अर्थ निकलता है, क्या निकलता है? पदस्य अर्थ, पदार्थ। और वैशेषिक दर्शन में इसके 3 अर्थ को लिया गया है। पहला अर्थ आप कह सकते हैं कि जो इंद्रिय गम्य हो, अर्थात आपकी इंद्रियों के द्वारा जिसको देखा जा सके, जिसको जाना जा सके, उसे पदार्थ कहेंगे। दूसरा चीज़ आप कह सकते हैं कि जिसमें अभिधेयत्व हो। ठीक है, अभिधेयत्व मैंने लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। अभिधेयत्व का मतलब उसमें नाम को प्राप्त करने की क्षमता हो। ऐसी कोई वस्तु जिसमें जिसके नामकरण की क्षमता हो, वह पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, एक और अर्थ इसका लिया गया है कि प्रमेय का विषय, यानी कि जो ज्ञान का विषय हो वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इन तीनों अर्थों को आप लोग याद रखिएगा, अभिधेयत्व प्रमेय के रूप में और इंद्रियगम्य वस्तु के रूप में। अब जहाँ तक बात आती है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा पदार्थ 2 प्रकार के हैं, भाव और अभाव। ठीक है, और मैं एक चीज़ स्पष्ट बता दिया था लेक्चर के शुरुआत में ही कि अभाव को कनाद जी ने पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया था। हाँ, इसकी चर्चा उन्होंने अवश्य की थी। अभाव को पदार्थ के रूप में बाद के वैशेषिक लोगों ने ऐड कर दिया था। भाव और अभाव जो 2 पदार्थ हैं, भाव के कुल 6 भेद हैं या 6 प्रकार के भाव पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, फिर से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, इतने भाव पदार्थ हैं। ठीक है, और एक सवाल है जो कि पूछा गया है जुलाई 2018 में, वो सवाल देख लीजिए। जुलाई 2018 का सवाल है कि वैशेषिक दर्शन के अनुकूल नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, इनमें से क्या वैशेषिक दर्शन के अनुकूल नहीं है? कमेंट में बता सकते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, शब्द स्वतंत्र प्रमाण है। इसका क्या ऑप्शन होगा? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो बताइए। चलिए, जितने लोगों ने बताइएगा वो तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वैशेषिक दर्शन मानता है। अनुमान प्रमाण है, ये भी मानता है। शब्द प्रमाण है, ये मानता है कि नहीं? ये भी मानता है। बस याद रखिएगा कि शब्द को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, शब्द को वो अनुमान के अंदर रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, द्रव्य का अगला लेक्चर में द्रव्य पे लूँगा। द्रव्य क्या होता है? देखो, द्रव्य जब आप जैन दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहा गया है गुण पर्यायवद द्रव्यम, यानी कि जो गुण और पर्याय दोनों को रखता हो अपने पास, वह द्रव्य कहलाता है। लेकिन जब वैशेषिक सूत्र पढ़िएगा, वैशेषिक दर्शन पढ़िएगा, तो यहाँ पे आता है जो गुण और कर्म को रखता हो वह द्रव्य कहलाता है। यानी कि गुण और कर्म का जो आश्रय स्थल है वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। ठीक है, और फिर हम आगे देखेंगे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, फिर द्रव्य में समवायी, असमवायी कारण क्या होता है, इसको भी देखेंगे लेक्चर में। इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।